कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं अपने चाचा जी के यहाँ गया हुआ था, जो उत्तराखंड के एक शांत और सुरम्य गांव लोहाघाट में रहते हैं। चाचा जी की एक बेटी है, आकांक्षा, जिसकी उम्र करीब 21 साल है। आकांक्षा को देखकर किसी का भी ध्यान उसी पर टिक जाए। उसकी गेहुआ रंगत, गहरी आंखें और शांत मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि दिल बरबस ही खींचता चला जाए। लोहाघाट की वादियां वैसे ही मन को सुकून देने वाली थी, लेकिन आकांक्षा की मौजूदगी ने उन पलों को और भी खास बना दिया। हर सुबह वो आंगन में तुलसी को पानी देती और फिर गर्म चाय लेकर बैठ जाती खिड़की के पास, जहां से घाटी का नज़ारा साफ दिखता था। मैं अक्सर वहीं बैठा उसे देखता रहता, कभी खुलकर मुस्कुरा देती तो कभी हल्के से नजरें झुका लेती। एक दिन की बात है, हम दोनों गांव के पास बहती एक छोटी सी नदी तक घूमने निकल गए। रास्ता पहाड़ी था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि सफ़र आसान लगने लगा। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, खासकर पहाड़ों पर लिखी कहानियाँ। मैंने भी कुछ बातें साझा की, शहर की भागदौड़, कॉलेज का जीवन और वो शांति जो यहाँ आकर मिली। नदी किनारे बैठकर हम घंटों बातें करते रहे। वो अपनी हथेली में पानी भरकर मुझे दिखा रही थी कि किस तरह पहाड़ी पानी ठंडा और साफ होता है। उस पल में एक अजीब सी नज़दीकी महसूस हुई, जैसे कुछ कहे बिना ही हम एक दूसरे को समझ पा रहे हों। जब लौटने का वक्त आया तो दिल भारी हो गया। छुट्टियां खत्म होने वाली थी और मेरे वापस शहर लौटने का दिन करीब था। आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही सी बात साफ झलक रही थी। शायद कुछ रिश्ते कहीं बिना ही महसूस किए जाते हैं। ठंडी हवाओं में, पहाड़ों की खामोशी में और किसी की चुप मुस्कान में। छुट्टियों का आखिरी दिन था। सुबह की धूप आंगन में सुनहरी चादर बिछा रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी उदासी छाई थी। सामान बांध चुका था और चाचा जी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने वाले थे। आकांक्षा पूरे समय चुप थी, न ज्यादा बोली न ज्यादा मुस्कुराई। बस जब जब हमारी नजरें मिली, उसके चेहरे पर एक हल्की सी झलक दिखाई देती, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्दों में बंध नहीं पा रही हो। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो वो अंदर से भागती हुई आई। हाथ में एक छोटा सा सफेद लिफाफा था। उसने मेरी ओर बढ़ाया और सिर्फ इतना कहा, रास्ते में पढ़ लेना। उसकी आंखों में हल्का सा नमपन था, पर मुस्कान अभी भी वही थी, धीमी, सादगी भरी, लेकिन दिल को छू जाने वाली। बस में बैठते ही मैं खुद को रोक न पाया। लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था। इन पहाड़ों की तरह मैं भी चुप रहती हूँ, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारी यादें गूंजेंगी। अगर कभी वापस आओ तो बस बताना मत, सिर्फ आ जाना। नोट पढ़कर मैं बस की खिड़की से बाहर देखते देखते खो गया। पहाड़ पीछे छूट रहे थे, पर दिल में एक नया मोड़ जुड़ चुका था। शहर लौट तो आया, पर मन अब अक्सर वहीं चला जाता है, लोहाघाट के उस छोटे से गांव में, आकांक्षा की उस खामोश मुस्कान में और उस अधूरे से एहसास में जो अब भी पूरा होने का इंतजार कर रहा है। शहर लौटे हुए अब करीब 1 साल बीत चुका था। जिंदगी फिर से उसी रफ्तार में चल रही थी, कॉलेज, प्रोजेक्ट्स, नौकरी की तैयारी। लेकिन कभी कभी जब खिड़की के पास बैठकर चाय पीता तो वही पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे याद बनकर बह जाती। आकांक्षा का चेहरा, उसकी चुप मुस्कान और वो छोटा सा नोट, सब कुछ जस का तस दिल में बना रहा। एक दिन यूं ही फेसबुक पर पुराने फोटो देख रहा था कि एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, आकांक्षा की। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। प्रोफाइल खोला, वही मुस्कान, अब थोड़ी परिपक्व सी लग रही थी। कुछ देर तक बस यूं ही देखता रहा, फिर एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, कैसी हो। कुछ मिनट बाद ही जवाब आया, ठीक हूँ। सोचा, एक बार बात कर ही लूं, बहुत दिन हो गए ना। उस एक मैसेज ने जैसे सारी दूरी मिटा दी। अगले कुछ दिनों तक चैट होती रही, वही सादगी, वही अपनापन अब भी ज्यों का त्यों था। पता चला वो अब मसूरी में एक लाइब्रेरी में काम कर रही थी और पहाड़ों पर लिखने भी लगी थी। फिर एक दिन उसने खुद पूछा, अगर कभी मसूरी आओ तो बताना मत, बस आ जाना। मैं मुस्कुरा पड़ा। ये वही लाइन थी जो उसने 1 साल पहले उस नोट में लिखी थी, और इस बार मैं तैयार था। कुछ हफ्तों बाद जब मैं मसूरी पहुंचा तो ठंडी हवा और धुंध में वही पहाड़ी सुकून मिला। लाइब्रेरी के बाहर वो खड़ी थी, सादे कपड़ों में, हाथ में एक किताब और चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान। हम दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे खड़े रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं आ गया। उसने बस इतना कहा, जानती थी एक न एक दिन जरूर आओगे। मसूरी में उस दिन जैसे समय ठहर गया था। पहाड़ी हवा, हल्की धुंध और आकांक्षा की मुस्कान, सब कुछ जैसे एक सपना सा लग रहा था। हम दोनों उस दिन बहुत देर तक बस घूमते रहे, पुराने इलाकों में, घाटी के किनारे, और फिर एक शांत सा कैफे ढूंढकर बैठ गए। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो
पर अपने शब्दों को थोड़ा सा संकोच के साथ संभाल रही हो। मैंने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि इस रिश्ते में हम कहीं खो न जाएं? वो हंसी, हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेली और बोली, डर तो लगता था पहले, लेकिन अब नहीं। कभी कभी हमें डरने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी, जो बिना कहे ही थी। हम दोनों की जिंदगी में अब कुछ नया शुरू हो चुका था, बिना किसी प्लान के, बिना किसी बड़े शब्दों के। सिर्फ एक खामोश बंधन था, जो समय के साथ मजबूत हो रहा था। कई दिन ऐसे ही बीते, कभी हम पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते, कभी घाटी में बिखरे हुए फूलों को संजोते। आकांक्षा अब पहले से भी ज्यादा खुलकर हंसती और हर बात में कुछ खास समझ देती। उसका हर कदम जैसे एक नई राह दिखा रहा था और मैं उस राह पर चलने को तैयार था। एक शाम, जब सूरज आकाश में लाल नारंगी रंगों से खेल रहा था, हम दोनों नदी के किनारे खड़े थे। पानी की ठंडी धारा हमारे पैरों से टकरा रही थी। आकांक्षा ने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने कभी सोचा था कि हम ऐसे एक दिन यहाँ खड़े होंगे? मैंने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं, लेकिन अब लगता है कि यही सही जगह है, यही समय है। उसने मुझे देखा, फिर एक पल के लिए खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानते हो, कभी कभी हमें किसी दूसरे इंसान की तलाश नहीं होती। बस अपनी जगह, अपने समय की तलाश होती है। साथ में खड़े होकर हम दोनों को यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी था, वो अब और भी सच्चा और गहरा हो चुका था। हम दोनों के बीच शब्द कम, पर एहसास ज्यादा थे। कुछ समय बाद हम दोनों ने महसूस किया कि इस खामोशी और सादगी में जो गहराई थी, वो अब एक नई चुनौती का रूप लेने वाली थी। आकांक्षा का जीवन मसूरी में बसने और काम करने में धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था। वो अब एक लेखक बनना चाहती थी और अपनी किताबों को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। उसकी मेहनत और सपने उसे अब अपनी पहचान बनाने की ओर ले जा रहे थे। वहीं मैं शहर की हलचल में और ज्यादा डूबने लगा था। जिंदगी में एक नई दिशा में चलने का वक्त आ गया था और मुझे ये समझने में वक्त लगा कि क्या मैं अब इस रिश्ते को और गहरे स्तर पर ले जाना चाहता हूँ या नहीं। आकांक्षा और मेरी दुनिया अलग अलग थी। वो पहाड़ों में सुकून की तलाश कर रही थी और मैं शहर के शोर में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन जब हम दोनों फिर से उस पुराने कैफे में मिले, तो मैंने उसे देखा, लेकिन इस बार एक फर्क महसूस हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर कुछ और भी था, कभी न कहे गए शब्द, कुछ उलझने, कुछ सवाल। मैंने उसके सामने रखा, आकांक्षा, क्या तुम कभी अपनी जिंदगी में किसी और दिशा में बढ़ने का सोच रही हो? क्या हमें अपनी राहें अलग नहीं करनी चाहिए? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुम जानते हो, जब से मैं पहाड़ों में आई हूँ, तब से महसूस होता है कि सुकून और शांति हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर से मिलती है। मगर अब मेरे भीतर एक और चाहत है, अपने सपनों को पूरा करने की, और वो सपने मुझे अकेले ही पूरे करने हैं। आकांक्षा की बातों में अब भी वही सादगी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, जो पहले नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब वक्त आ गया था कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते चुनने चाहिए। कुछ समय के लिए हम दोनों चुप रहे, फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है, तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। हम दोनों की जिंदगी की राहें अलग हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, जो भी हो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी। हम दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं बचा, ये सच्चाई थी। हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा, और फिर वो बिना कुछ और कहीं उठकर बाहर चली गई। उस दिन के बाद से कुछ महीनों तक हमने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। फिर एक दिन मैं फिर से मसूरी गया, पर इस बार मैं अकेला था। किसी पुराने दोस्त से मिला और उसने बताया कि आकांक्षा अब अपनी किताबों के साथ दिल्ली में एक लेखक बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनका अस्तित्व शब्दों से परे होता है। हमारे बीच अब कोई मीठी खामोशी थी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। कुछ सालों बाद एक सुबह मैं दिल्ली में था। मसूरी से लौटने के बाद आकांक्षा की किताबें अक्सर मेरी अलमारी में रखी रहती थी। एक दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था, तब अचानक मेरी नज़र एक पत्र पर पड़ी। यह एक इनबॉक्स था, आकांक्षा का संदेश। तुमसे बहुत समय से बात नहीं हुई, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वो है मेरी यादें। अगर कभी समय मिले तो मिलकर बात करें। मेरे मन में एक हलचल सी हुई। आकांक्षा अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुकी थी। उसकी किताबों का नाम लोगों की जुबान पर था। वो अपनी दुनिया में सफल थी, और फिर भी उसकी यादें मेरे दिल में सजीव थीं। शायद अब समय था उस खामोशी को तोड़ने का। मैंने जवाब भेजा,
तुमने लिखा तो कुछ खास ही बात होगी। चलो आज मिलते हैं। कुछ दिन बाद हम दोनों एक पुराने कैफे में मिले, वही कैफे जहां हमने कई साल पहले अपनी पहली मुलाकात की थी। आकांक्षा अब बदल चुकी थी, उसकी आंखों में दुनिया का अनुभव था और चेहरे पर हल्की थकान। लेकिन जब हम मिले, वो वही आकांक्षा थी जिसको मैं जानता था, सादगी, आत्मविश्वास और वही मुस्कान। तुम बहुत बदल गई हो। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे तुम्हारे साथ बिताए हुए पल। हम दोनों ने कुछ देर चुप रहकर एक दूसरे को देखा। फिर उसने कहा, तुमने जो कहा था, हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, वो शब्द आज भी मेरे साथ हैं। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी सफलता और नए अनुभवों के बावजूद उन पुराने दिनों को नहीं भूली थी। उसकी किताबों में भी वही सादगी, वही अनकहा दर्द और प्यार था जो कभी हमारे बीच था। और शायद अब दोनों के जीवन में इतना कुछ बदल चुका था कि हमारे पास एक दूसरे के लिए केवल अच्छे एहसास और यादें बची थीं। क्या तुम अब भी अपने रास्ते पर अकेली चलना चाहोगी? मैंने हल्के से पूछा। वो मुस्कुराई, फिर कहा, नहीं, अब लगता है अकेले चलने से ज्यादा किसी को साथ लेकर चलने का वक्त आ गया है। हम दोनों को ये समझ में आ गया कि एक रिश्ते में न तो दूरी मायने रखती है, न समय। जो वाकई मायने रखता है वो है उस रिश्ते की नींव, वो खामोश समझ, वो साझा किए गए पल और वो विश्वास जो कभी खत्म नहीं होता। हम दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़े, न किसी बड़ी योजना से, न किसी खामोश वादे से, बस एक नए समझौते के साथ। अब हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत थी, जहां पहले से ज्यादा परिपक्वता थी और साथ ही एक दूसरे की जरूरत भी। कुछ महीनों बाद हम दोनों फिर से अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आकांक्षा अपनी किताबों पर काम कर रही थी और मैं अपने करियर में एक नई दिशा की तलाश में था। लेकिन इस बार कुछ था जो बदल चुका था। हम दोनों के बीच अब कुछ और था, जो सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि समझ, सम्मान और एक दूसरे के सपनों के लिए भी एक गहरी सराहना थी। फिर एक दिन आकांक्षा ने मुझे बुलाया। वो एक नई किताब पर काम कर रही थी और उसे कुछ विचारों की मदद चाहिए थी। मैं उसके साथ बैठकर उसकी किताबों और विचारों पर चर्चा करने लगा। वो अब और भी परिपक्व हो चुकी थी और उसके विचार अब न केवल गहरे थे, बल्कि उनमें एक नया दृष्टिकोण भी था। तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों एक दिन यहाँ बैठकर ये सब करेंगे? आकांक्षा ने मुझसे पूछा, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, पर अब लगता है कि यही हमारी कहानी थी, एक कहानी जो धीमे धीमे खुद को परिभाषित करती रही। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोला, तुम जानते हो, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में एक अकेलापन था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने जो रास्ता चुना था वो सही था। मैं अपना रास्ता ढूंढने के बाद अब समझ पाई हूँ कि कोई भी रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, ये उनकी यात्रा, उनके सपने और उनके आत्मविश्वास का परिणाम होता है। वो बातें मेरी समझ में पूरी तरह से आ गईं। आकांक्षा और मैंने जो दूरी बनाई थी वो हमारे रिश्ते को और गहरा करने के लिए थी। वो दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक थी, जो हमें अपने अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन जब हम दोनों फिर से उसी पुराने कैफे में मिले जहां पहली बार हम दोनों मिले थे, आकांक्षा ने मुझसे कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हो। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी एक ही दिशा में चलने की जरूरत है। हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारी समझ हमेशा बरकरार रहेगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमारे रिश्ते का सबसे सुंदर हिस्सा यही है, ये कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ बदलता है। हम दोनों फिर से उस दिन की तरह चुपचाप बैठ गए। उस खामोशी में कोई दर्द नहीं था, नहीं कोई खालीपन, बस एक गहरी समझ थी जो अब हमारे बीच हमेशा के लिए बस गई थी। शायद यही होता है, कभी कभी हमें रिश्तों को अपनी शर्तों पर निभाने का मौका मिलता है, और जब हम उन्हें समझते हैं तो वे हमें न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी जोड़ते हैं। कुछ और समय बीतने के बाद आकांक्षा और मैं एक दूसरे से लगातार जुड़े रहे, लेकिन अब हमारे रिश्ते की एक नई परिभाषा बन चुकी थी। पहले जितनी बार हम एक दूसरे से मिलते थे, अब उतनी ही बार हम फोन पर घंटों बातें करते। कभी पुराने दिनों की यादें ताज़ा होती, कभी नए जीवन के बारे में बात होती, पर इन बातों में कोई शोर नहीं था, बस एक ठहराव था, जैसे हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी की रफ्तार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इस पल में खुश थे, बिना किसी जल्दबाजी के। एक दिन आकांक्षा ने मुझे एक फोन कॉल किया। उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव था, जैसे वो कुछ अहम बात कहना चाहती हो। मैं सोच रही हूँ, अब शायद मुझे और कुछ करना चाहिए, कुछ नया शुरू करना चाहिए। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम तो अपनी किताबों में पूरी तरह से डूब चुकी हो। हाँ, पर अब मुझे लगता है कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसकी बातों में एक दृढ़ संकल्प था,
जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आकांक्षा अब किसी और दिशा में सोचने लगी थी। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वो खुद को किसी और पहचान में देखना चाहती थी। क्या तुम तैयार हो? मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है जो हम दोनों के लिए एक अलग रास्ता दिखाए। हाँ, तैयार हूँ, उसने कहा। तुम्हारे साथ तो इस यात्रा को शुरू कर लिया है, अब देखना है कहाँ तक पहुँचते हैं। उस दिन हमने एक नए अध्याय की शुरुआत की। आकांक्षा ने अपना खुद का लेखन और प्रकाशन हाउस खोलने का निर्णय लिया था। उसे लगा कि दुनिया में सिर्फ शब्दों की सटीकता ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को सही तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है। हम दोनों ने मिलकर इस विचार पर काम करना शुरू किया। वो अब किताबें लिखने और प्रकाशित करने के साथ साथ युवा लेखकों को भी समर्थन देने की योजना बनाने लगी। शुरुआत में हम दोनों को ये काफी चुनौतीपूर्ण लगा। मसूरी से दिल्ली तक का सफर, नए प्रोजेक्ट्स, नए लेखक और किताबों का प्रचार, सभी चीजें एक साथ थीं और समय के साथ हमें अपने अपने कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। लेकिन इस सारी मेहनत के बीच हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हम दोनों अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे थे और साथ ही एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन आकांक्षा ने मुझे एक नई योजना के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक किताब लिखें, उसने कहा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो कभी खुद को खोने की स्थिति में महसूस करते हैं, जो अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उसके शब्दों में एक शक्ति थी, जैसे हम दोनों ने अब न केवल अपने सपनों को, बल्कि दूसरों के सपनों को भी आकार देने का मन बना लिया था। हम दोनों ने मिलकर किताब लिखनी शुरू की। इस किताब में हमारी जिंदगी की यात्रा, हमारे संघर्ष और उस चुप्पी की समझ थी जो हम दोनों के बीच कभी थी। ये किताब एक संदेश थी। कभी कभी हमें अपने रास्ते की तलाश खुद करनी होती है, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है आत्मविश्वास, सच्चाई और एक दूसरे का साथ। किताब के प्रकाशन के कुछ महीने बाद जब वो बेस्ट सेलर बन गई, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि हम न केवल अपने सपनों को जी रहे थे, बल्कि उस सफर को दूसरों तक भी पहुंचा पा रहे थे। वो किताब हमारी पहचान नहीं थी, बल्कि वो हमारी आत्मा का प्रतिबिंब थी, एक गहरी समझ और बंधन का प्रतीक जिसे हम दोनों ने समय के साथ बनाया था। जब किताब बेस्ट सेलर बन गई, हम दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। आकांक्षा और मैं दोनों अब पहले से कहीं अधिक खुले और सशक्त महसूस कर रहे थे। हम दोनों के जीवन में एक नया सुकून था, एक नई ऊर्जा, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारी जिंदगी के अगले कदम से जुड़ी हुई थी। हालांकि हम दोनों सफल हो चुके थे, लेकिन एक दिन आकांक्षा ने मुझसे एक सवाल किया जिसने मुझे चौंका दिया। क्या तुम कभी सोचते हो कि हम दोनों के रिश्ते का अंत कभी आ सकता है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी लगता है कि हमारे बीच जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे भी यह डर लगता है कि हम दोनों अपनी राहों पर चलकर कहीं खो न जाएं। आकांक्षा ने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो उसे खुद से जोड़ने के लिए हमें कभी किसी भी तर्क या समय की जरूरत नहीं होती, बस वो बंधन हमेशा रहता है। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया और धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। ये बंधन ऐसा है जो समय, दूरी या स्थिति से प्रभावित नहीं होता। अगर सच में एक दूसरे के साथ हो तो वो हमेशा कायम रहता है। लेकिन समय जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन आकांक्षा ने अचानक मुझसे कहा, मैंने बहुत सोचा है। मैं अगले कुछ सालों के लिए विदेश जाना चाहती हूँ, अपने लेखन को और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नई जगहों पर काम करने के लिए। ये खबर मेरे लिए एक शौक थी। आकांक्षा और मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को एक साथ जी रहे थे और अब वो मुझे छोड़कर बाहर जाने का फैसला कर रही थी। मुझे लगा कि यह फैसला हमें अलग कर सकता है, क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए उतना समय नहीं होगा। मैंने उससे कहा, क्या ये सही समय है? हम दोनों के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और फिर भी तुम विदेश जाना चाहती हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि जब मैं अपने लेखन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं में और बदलाव की जरूरत महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और खोजूं, खुद को और भी बेहतर तरीके से जानूं। उसकी बातों में बहुत आत्मविश्वास और संघर्ष था। ये सच था कि कभी कभी हमें खुद को नया रूप देने के लिए बदलाव की जरूरत होती है, और शायद आकांक्षा के लिए यह वही पल था जब उसे अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की तलाश थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम ये सोचकर जा रही हो कि तुम खुद को और बेहतर समझ सको तो मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है
कि जो भी तुम करने जा रही हो तुम उसमें सफलता पाओगी। आकांक्षा ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो अधूरा होता। हम दोनों समझ गए कि यह एक अस्थायी अलविदा था। हमारा रिश्ता न केवल समय या दूरी से बल्कि हमारी समझ और गहरे विश्वास से बंधा था। इस नई यात्रा का अर्थ सिर्फ हमें एक दूसरे से दूर होना नहीं था, बल्कि यह एक नया अवसर था जहां हम अपने व्यक्तिगत सपनों का पीछा करते हुए एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रह सकते थे। वो कुछ साल गए। आकांक्षा ने अपनी किताबों और विचारों के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ, जबकि मैं भी अपने करियर में और आगे बढ़ा। हालांकि हम दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन हमारी मुलाकातें, बातें और विचार हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे। फिर एक दिन एक किताब के विमोचन के मौके पर जब मैं दिल्ली में था, आकांक्षा ने मुझे बुलाया। अब वो पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी और वही मुस्कान थी जो हमारी पहली मुलाकात में थी। तो इस नई किताब का क्या राज है? मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, इस किताब में वो सब कुछ है जो मैंने खुद सीखा है। ये किताब हमारे रिश्ते के बारे में भी है, उस रास्ते के बारे में जिसे हमने साथ तय किया था। उसने अपना नया उपन्यास मेरे हाथ में दिया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब उन सभी को समर्पित है जो रिश्तों में सच्चाई और विश्वास को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि चाहे हम कहीं भी हों, हमारा कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। ये रिश्ता समय के साथ और गहरा हुआ था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दूरी और समय केवल एक साथ बिताए गए लम्हों को और खास बना देते थे। किताब के विमोचन के बाद आकांक्षा और मैंने एक दूसरे से कई बार मुलाकात की। वो अब एक स्थापित लेखिका बन चुकी थी और उसकी जिंदगी के लक्ष्य एक नई दिशा में थे, लेकिन यह वही आकांक्षा थी जिसे मैं जानता था। उसकी सरलता, उसकी आंतरिक शक्ति और उसकी मुस्कान वही थी जो कभी मसूरी के उन पुराने दिनों में थी। एक दिन आकांक्षा ने मुझसे कहा, मैंने सोचा था कि जब मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी तो मैं खुद को पूरी तरह से समझ पाऊंगी, लेकिन अब महसूस होता है कि कभी कभी सफलता के बाद भी दिल में कुछ खालीपन रहता है। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में चिंता थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ खुश तो हूँ, लेकिन शायद ये सफलता सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए है, अंदर की दुनिया अब भी तलाश रही है। उसकी बातों में एक गहरी उलझन थी, जैसे वो खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रही हो। ये भी हो सकता था कि वो पहले ही अपने आत्मविश्वास से इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उसे एक नए उद्देश्य की तलाश थी। कुछ समय बाद आकांक्षा ने एक नई यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वो 1 साल के लिए खुद को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खोलेगी, विभिन्न संस्कृतियों, साहित्य और मानवता के बारे में सीखने के लिए। वो मानती थी कि यह अनुभव उसे अपने लेखन को और अधिक गहरे स्तर तक समझने और बेहतर बनाने में मदद करेगा। क्या तुम इसे करना चाहोगी? मैंने पूछा। वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी तरह मुझे भी लगता है कि कभी कभी खुद को जानने के लिए हमें कुछ समय अलग से बिताना पड़ता है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो मेरे आत्मा को शांति देगी। तुम्हें जो सही लगता है वही करो। मैंने कहा, लेकिन याद रखना, किसी भी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि रास्ते का आनंद लेना भी होता है। वो मुस्कुराई और फिर कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। आकांक्षा ने अपनी यात्रा शुरू की। वो पहले अफ्रीका के कुछ देशों में गई, फिर यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया। वहाँ के लेखकों से मुलाकातें की, साहित्य की विविधता और दुनिया की गहरी समझ हासिल की। उसने महसूस किया कि अब उसकी लेखनी में एक नया दृष्टिकोण आ गया है। एक दिन जब वो फिर से दिल्ली लौट रही थी, मैंने उसे एक संदेश भेजा, क्या तुमने अपने सफर में खुद को पाया? उसने कुछ देर बाद जवाब दिया, शायद अब नहीं। शायद मैं ये समझ पाई हूँ कि खुद को खोजने का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कभी स्थिर नहीं होता। यह एक लगातार बदलाव है। लेकिन हाँ, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा अपने आप से जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। जब वो वापस दिल्ली आई तो वो पूरी तरह से बदली हुई थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया हो। और इस बार उसने मुझे एक नई किताब के बारे में बताया जिसे वो अब लिखने जा रही थी। एक किताब उस यात्रा के बारे में जो न केवल भौतिक थी बल्कि आत्मिक भी थी। मैं इसे आत्मा अन्वेषण कह रही हूँ। उसने कहा, ये किताब उन सभी के लिए होगी जो खुद से संघर्ष करते हैं, जो अपने अंदर के शोर को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये किताब जीवन के उन हिस्सों पर आधारित है जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाते, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने उसका उत्साह देखा और महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ दुनिया के सामने अपने विचार रखना नहीं था, बल्कि वो इस यात्रा को दूसरों के साथ साझा करना चाहती थी, उनकी मदद करने के लिए जो खुद को खो चुके थे।
या जिनकी जिंदगी किसी मोड़ पर फंसी हुई थी। अब आकांक्षा और मैं दोनों अपनी अपनी यात्रा पर थे, लेकिन इस बार हम अपने व्यक्तिगत सफर से जुड़े हुए थे। हम समझ चुके थे कि एक सच्चे रिश्ते में दोनों का विकास महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना और उन सपनों को अपनाना उतना ही जरूरी है जितना खुद के सपनों को जीना। आखिरकार आकांक्षा ने अपनी नई किताब को प्रकाशित किया और वह किताब न केवल बेस्ट सेलर बन गई, बल्कि उसने लाखों लोगों के दिलों को भी छुआ। उसके अनुभव, उसकी खोज और उसके लेखन ने दुनिया को ये समझने में मदद की कि कभी भी किसी रिश्ते या जीवन की यात्रा में खुद को खोने से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये समझना होता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। आकांक्षा की किताब के बेस्ट सेलर बनने के बाद वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई। उसकी यात्रा, उसका आत्मा अन्वेषण और उसका लेखन, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, अब एक नई दिशा की ओर जा रहा था। उसकी किताब अब दुनिया भर के साहित्य सम्मेलनों और मंचों पर चर्चा का विषय बन चुकी थी और वह हर जगह से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन आकांक्षा ने मुझसे एक गंभीर सवाल किया जो मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह वास्तव में हमें कहाँ ले जाएगा? मैंने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों का सम्मान किया है और अपने रास्ते पर चलते हुए भी एक दूसरे का साथ दिया है। ये हम दोनों के लिए एक खूबसूरत यात्रा रही है। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, हाँ, पर मुझे लगता है कि अब हम दोनों को एक नई दिशा की तलाश करनी होगी। मैं महसूस करती हूँ कि अब मैं सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं रह सकती। मुझे अपने विचारों और अनुभवों को एक नए तरीके से साझा करना होगा। आकांक्षा के शब्दों में एक नया उत्साह था। वो अब केवल एक लेखिका नहीं बनना चाहती थी, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहती थी। उसने मन में तय किया कि वो समाज की सेवा के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ ऐसा जो उसकी सोच और शब्दों से भी अधिक प्रभावी हो। कुछ महीनों बाद आकांक्षा ने एक सामाजिक संगठन शुरू किया जिसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना। ये कदम उसके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अब न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि ठोस कार्यों के जरिए भी समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। मैंने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति खुद को समझता है तो वह समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर सकता है। अब मेरी किताबें और विचार केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए हैं, आकांक्षा ने मुझे एक दिन बताया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने हमेशा खुद को और दूसरों को प्रेरित किया है और अब तुम जो कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारे लेखन से कहीं ज्यादा है। तुम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हो और यह न केवल एक लेखिका बल्कि एक समाजसेवी के रूप में तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। आकांक्षा ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ ही मैंने जाना है कि जब हम किसी का साथ देते हैं तो खुद की यात्रा और भी सुंदर बन जाती है। समय के साथ आकांक्षा ने अपने संगठन को कई और शहरों में फैलाया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर काम करना शुरू किया। मैं भी उसकी इस यात्रा का हिस्सा बना। जब भी वो किसी नई परियोजना की योजना बनाती, मैं उसकी मदद करता। इस नए अध्याय में हमें न केवल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक सपनों को आगे बढ़ाने का मौका मिला, बल्कि हम समाज के लिए कुछ सार्थक कर पा रहे थे। आकांक्षा और मैंने ये समझा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आप कितने बड़े बन जाते हैं, बल्कि यह है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितनी सकारात्मकता ला सकते हैं। हमारी कहानी अब सिर्फ हमारे बारे में नहीं थी, बल्कि उस बदलाव और प्रभाव के बारे में थी जिसे हम दुनिया में छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब हम दोनों एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहां महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई शिक्षा पहल की शुरुआत हो रही थी, आकांक्षा ने मुझे देखा और कहा, देखो, यह वही है जो हम दोनों के लिए असली उद्देश्य था, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह यात्रा अब शुरू हुई है। कुछ सालों के भीतर आकांक्षा और मैंने अपने सामाजिक संगठन को एक मजबूत आधार पर खड़ा कर लिया था। हम दोनों ने महसूस किया कि हमें सिर्फ व्यक्तिगत विकास पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें समाज के हर उस हिस्से तक पहुंचने की जरूरत थी जो अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से वंचित था। हमारी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन अब हम पूरे भारत में अपनी पहल को फैलाने के लिए तैयार थे। हालांकि हमें कई सफलता मिली, लेकिन इस यात्रा में हमें कई कठिनाइयां भी आईं। हमें उन क्षेत्रों में काम करना था जहां लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे या जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य थीं। कई बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदलाव लाने में समय लग रहा था। कई बार निराशा भी आई, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
आकांक्षा की सोच और उत्साह हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक दिन आकांक्षा ने मुझे कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम जो कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय और संसाधन सीमित हैं। मैंने उसे गहरी नज़रों से देखा और कहा, हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है। कभी कभी हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य को लेकर दृढ़ हैं तो धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। याद रखो, छोटी शुरुआत से ही बड़े बदलाव होते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। तुम सही कहते हो, उसने कहा। हमारी यात्रा एक दिन जरूर रंग लाएगी। समय के साथ हम दोनों ने महसूस किया कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए लोगों के साथ जुड़ाव और उनकी मदद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमने गांवों, छोटे शहरों और कस्बों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करना शुरू किया। हमने उनकी परेशानियां सुनी, उनके विचार समझे और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को और अधिक प्रभावी तरीके से डिज़ाइन किया। एक दिन हम एक छोटे से गांव में गए, जहां बच्चों के लिए कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं था। वहां के लोग यह मानते थे कि बच्चों को काम पर लगा देना ही सबसे सही रास्ता है, लेकिन हम जानते थे कि शिक्षा ही भविष्य को बदल सकती है। हमने गांव के बुजुर्गों और नेताओं से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि बच्चों को पढ़ाना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए लाभकारी होगा। धीरे धीरे गांव के लोग हमारे काम को समझने लगे और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। हमने वहां एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, क्योंकि कई बच्चों के घरवाले यह मानते थे कि उनकी जगह खेतों में काम करने में है, लेकिन हम लगातार उन्हें समझाते रहे कि शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इस तरह हमने बहुत सारे छोटे छोटे कदम उठाए, जिनसे समाज में जागरूकता और बदलाव की लहर फैलने लगी। हमारे संगठन ने अब शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के मुद्दों पर भी काम करना शुरू किया। लेकिन ये सफर केवल हमारा नहीं था। अब हमारे साथ हजारों लोग जुड़ने लगे थे। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हमें लोगों का साथ मिल रहा था, और अब यह एक आंदोलन बन चुका था। आकांक्षा की किताबें, उसके विचार और उसके सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर कई लोग अपने अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए आगे आ रहे थे। एक दिन जब आकांक्षा ने अपनी किताब पर आधारित एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उसने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा कहती थी कि हम केवल अपने छोटे से कदमों से बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, और आज वही सच हो रहा है। तुमने जो सपने देखे थे, उन्हें अब हम दोनों मिलकर सच कर रहे हैं। आकांक्षा ने मेरी ओर देखा और कहा, लेकिन ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं होता। तुम्हारे साथ हर कदम पर मुझे एहसास होता है कि हमारी यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके पास भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका होगा। समय बीतते बीतते हमारा सामाजिक संगठन अब लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर चुका था। हमारे कार्यक्रमों में लाखों बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, और स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए कई पहल की गई। हमारी टीम अब एक विशाल समुदाय बन चुकी थी, जो एक उद्देश्य से प्रेरित था, समाज में बदलाव लाना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। आकांक्षा और मैंने देखा कि हमारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जहां हम दोनों ने जो शुरुआत की थी वो एक विशाल परिवर्तन का रूप ले चुकी थी। लेकिन हम जानते थे कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि समाज में बदलाव लाने का काम हमेशा चलता रहता है। हमारा सामाजिक संगठन अब सफलता की ऊंचाइयों को छू चुका था, लेकिन इस सफलता के साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। लोगों के दिलों में एक नया विश्वास और उम्मीद जाग चुकी थी, और अब हम पर और भी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आकांक्षा और मैं दोनों जानते थे कि यह सफलता केवल शुरुआत है और हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी था। एक दिन आकांक्षा ने मुझे कहा, हमारे इस संगठन का नाम अब हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जिस काम में जुटे हैं वह और अधिक वैश्विक स्तर पर कैसे फैल सकता है? मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, ये सच है। अब हमें केवल भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी समाज सेवा और परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अगर हम वैश्विक स्तर पर असर डालना चाहते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को और अधिक विस्तारित करना होगा। आकांक्षा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह समय आ चुका है? क्या हम तैयार हैं? मैंने आत्मविश्वास से कहा, हमारे पास अब संसाधन, नेटवर्क और अनुभव हैं। हम तैयार हैं। इस नए उद्देश्य के साथ हमने एक नई योजना बनाई। आकांक्षा और मैंने तय किया कि हम अब न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। ये कदम न केवल हमारे लिए एक बड़ा कदम था, बल्कि यह समाज के लिए भी एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने जैसा था।
हमने अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अपने कार्यों का विस्तार करना शुरू किया। हमारा पहला कदम अफ्रीका के एक छोटे से देश घाना में था। वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर बढ़ाने के लिए हमने कई स्कूल खोले और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। लेकिन यह आसान नहीं था। अफ्रीका में काम करने के दौरान हमें न केवल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, बल्कि कई बार हमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से भी जूझना पड़ा। आकांक्षा और मैंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। ये हमारी यात्रा का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। अगर हम यहाँ सफल होते हैं तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। इस चुनौती के बावजूद हमारी टीम ने कभी हार नहीं मानी। हमने धीरे धीरे अफ्रीका में अपने प्रोग्राम्स को मजबूत किया और वहाँ के लोग भी हमारे साथ आकर काम करने लगे। वहाँ के बच्चों के चेहरे पर शिक्षा का उजाला देखकर हमें यह एहसास हुआ कि हमारा काम सही दिशा में जा रहा है। जब हम अफ्रीका में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रहे थे, तब आकांक्षा ने मुझसे एक दिन कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा काम दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा? मैं अब महसूस करती हूँ कि हम जिस काम में जुटे हैं वो सिर्फ एक किताब या विचार से ज्यादा बड़ा बन चुका है। यह अब एक आंदोलन बन चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सच है। हमारी शुरुआत कभी छोटी थी, लेकिन अब यह एक विशाल धारा बन चुकी है। हम बदलाव ला रहे हैं और यह बदलाव अनगिनत लोगों की जिंदगी में असर डाल रहा है। हम दोनों ने महसूस किया कि समाज में सच्चे बदलाव लाने के लिए केवल बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हर छोटे कदम का महत्व भी होता है। जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं और साथ में खड़े रहते हैं, तो हम दुनिया में कहीं भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अफ्रीका से वापस आने के बाद हमने अपने संगठन के काम को और भी विस्तारित किया और विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करना शुरू किया। अब हमारा मिशन वैश्विक स्तर पर था और हम दुनिया के हर कोने में समाज में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक दिन आकांक्षा ने मुझसे एक सवाल किया जो मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारी ये सारी कोशिशें हमें एक दिन अकेला छोड़ देंगी? क्या हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वे कभी हमारी कोशिशों को समझ पाएंगे? ये सवाल मुझे गहरे में सोचने पर मजबूर कर गया, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमेशा याद रखना आकांक्षा, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे काम का असर उनके जीवन में तब होगा जब वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे, और यही असली सफलता होगी। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। यही तो है जो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार हम दोनों ने ये समझ लिया कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए सिर्फ सपने देखना और योजनाएं बनाना ही नहीं, बल्कि उन योजनाओं को जमीन पर उतारना भी जरूरी है। हमारे संगठन ने अब लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कई नए रास्ते खोले थे। आकांक्षा और मैंने समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत काम किया था, लेकिन कभी कभी हमें महसूस होता था कि हमारी कोशिशें दुनिया भर के इतने बड़े मुद्दों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जैसे ही हम अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपने कार्यों का विस्तार कर रहे थे, हमारी जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। एक दिन हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो हम दोनों के लिए बिल्कुल नई थी। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने समाज में बदलाव के लिए कई सालों तक काम किया था, हमारे काम में हस्तक्षेप करना चाहती थी। वे चाहते थे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को उनके दायरे में लाकर उनके नियमों और शर्तों के अनुसार चलाएं। आकांक्षा और मैं दोनों ही यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि इस हस्तक्षेप का मतलब था कि हमें अपनी स्वायत्तता और उद्देश्य को साझा करना पड़ेगा। क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए? आकांक्षा ने मुझसे पूछा, क्या ये हमारे लिए सही होगा? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, हमारा उद्देश्य कभी भी बाहरी दबावों से नहीं बदल सकता। अगर हम किसी और के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे तो हमारा मूल उद्देश्य खो सकता है। हमें अपने आत्मविश्वास और सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। आकांक्षा ने सिर झुकाया और कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, तुम सही हो। अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सोच और प्रक्रिया को खो देंगे। हमें अपना रास्ता खुद तय करना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। हमने इस विषय पर गहरी चर्चा की और तय किया कि हम अपनी स्वायत्तता बनाए रखेंगे। हम अन्य संस्थाओं के साथ काम करने को तैयार थे, लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर। हमने अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया और एक मजबूत बयान जारी किया कि हम किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने सिद्धांतों के साथ काम करेंगे। इस निर्णय के बाद हमें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कई संस्थाएं और सरकारें हमारी योजना और दृष्टिकोण को लेकर असहमत थीं, लेकिन हम दोनों ने महसूस किया कि यह हमारी पहचान और हमारी यात्रा का हिस्सा था। हमें खुद को साबित करना था। आकांक्षा ने कहा, हमेशा याद रखो, सचमुच का बदलाव तभी आता है जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं। अगर हम दूसरों के दबाव में आकर अपनी दिशा बदलते हैं तो हम सिर्फ उनके एजेंडे को बढ़ावा देंगे, हमारा उद्देश्य नहीं। समय के साथ हमें और भी चुनौतियां मिली, लेकिन हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। हमने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने सामाजिक कार्यक्रमों को और सशक्त बनाया। लोगों ने हमारी ईमानदारी और हमारे काम की गुणवत्ता को पहचाना। हमें यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। कुछ महीनों बाद हमारी परियोजना की सफलता ने हमें एक बड़ा मंच दिया। हमारी कहानी अब लोगों तक पहुंच चुकी थी और हम दुनिया भर में बदलाव लाने के प्रतीक बन चुके थे। हम जानते थे कि यह सफलता न तो हमारी मेहनत का अकेला परिणाम था, बल्कि यह उन लाखों लोगों की मेहनत का भी परिणाम था जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। आकांक्षा और मैं दोनों अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुके थे। हमने सीखा था कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना होता है और कभी भी अपने मार्ग को बदलने से डरना नहीं चाहिए। एक दिन जब आकांक्षा और मैं अपने संगठन की नई योजनाओं पर विचार कर रहे थे, उसने मुझसे कहा, हमारी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। हम न केवल लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, बल्कि हम उन्हें ये दिखा रहे हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये सब एक साथ किया है। ये हमारी यात्रा का हिस्सा है और हम इसे जारी रखेंगे। हमारी कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हम न केवल अपनी जिंदगी बदल चुके थे, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने में सक्षम थे। हम जानते थे कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि समाज में असली बदलाव लाने का काम कभी खत्म नहीं होता। हमारी सफलता का माप अब सिर्फ इन योजनाओं के परिणामों में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि हम कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला पाए थे और कितने लोगों को अपने सपनों को साकार करने का मौका दिया था। हमारी योजना और संगठन का दायरा अब वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। आकांक्षा और मैंने जो शुरुआत की थी वो अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। हम न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हमें एक नई और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन हमें खबर मिली कि कई देशों में हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ आलोचकों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा उद्देश्य केवल अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए था, न कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए। उनके आरोपों ने हमारे दिलों में एक गहरी चिंता उत्पन्न कर दी। आकांक्षा और मैं दोनों जानते थे कि हमें इस मुद्दे को सही तरीके से निपटना होगा। आकांक्षा ने मुझसे कहा, क्या हमें इस स्थिति में खड़ा रहना चाहिए या हमें अपने काम को सही साबित करने के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। हमें कभी भी अपनी नीयत पर सवाल नहीं उठने देना चाहिए। हम अपने काम का सही तरीके से प्रचार करें ताकि लोग समझ सकें कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हें सशक्त बनाना और समाज में बदलाव लाना है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। हमने तय किया कि हम इस स्थिति का सामना करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को साबित करेंगे। हमने एक विशाल मीडिया अभियान शुरू किया जिसमें हमारे काम के वास्तविक परिणामों और समाज में किए गए बदलावों को उजागर किया। हम उन लोगों की कहानियां भी साझा करने लगे जिनकी जिंदगी हमारे प्रोग्राम से बदली थी। आकांक्षा ने कहा, ये समय है, हमें अपनी कोशिशों को दुनिया के सामने सही तरीके से रखना होगा। हम जिस बदलाव की बात करते हैं वो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह सकता, यह वास्तविकता में दिखना चाहिए। हमने मीडिया, इंटरनेशनल फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया ताकि लोग हमारे काम के वास्तविक प्रभाव को समझ सकें। हमने अपने संगठन के काम के बारे में हर उस पहलू को सामने रखा जो हम करना चाहते थे: शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुधार। जल्द ही हमारा अभियान सफल होने लगा। लोग हमारे काम को समझने लगे और हमारे ऊपर लगे आरोप धीरे धीरे मिटने लगे। ये साबित हो गया कि हम केवल अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद हमारी यात्रा ने एक और नया मोड़ लिया। अब हमारे पास न केवल अपनी देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार और योजनाओं को साझा करने का अवसर था। हम दुनिया भर के नेताओं, विशेषज्ञों
और विचारकों से मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में विचार विमर्श करने लगे। हमारी आवाज़ अब ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। एक दिन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में आकांक्षा ने कहा, हमारा उद्देश्य कभी भी सिर्फ खुद को साबित करने का नहीं था। हम चाहते थे कि लोग समझें कि यदि हम सब मिलकर काम करें तो हम असल में एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हमारी बातों ने उन नेताओं को प्रभावित किया जो समाज में बदलाव लाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे थे। हमें कई देशों से समर्थन मिलने लगा और हमारे प्रोग्राम्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी शुरू हुई। लेकिन इस यात्रा में हमें फिर से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हमें यह महसूस हुआ कि किसी भी बदलाव की प्रक्रिया में हर किसी का समर्थन नहीं मिल सकता। कुछ लोगों ने हमें ये कहकर आलोचना की कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और इसे लागू करना असंभव है। उन आलोचनाओं ने हमें परेशान किया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमने ये समझा कि असली बदलाव उन लोगों द्वारा किया जाता है जो कभी भी हार नहीं मानते। आकांक्षा ने मुझे एक दिन कहा, हमारे रास्ते में हमेशा मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये हमारी ताकत को साबित करने का समय है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और अपने उद्देश्य को बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, हमारा उद्देश्य कभी भी छोटा नहीं था। आकांक्षा, हमें अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हम दोनों ने इस बात को दिल से अपनाया और अगले कदमों के लिए एक नई रणनीति बनाई। हमारी टीम अब न केवल प्रगति के रास्ते पर चल रही थी, बल्कि उन्होंने हर चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी सफलता की ओर मोड़ा। आखिरकार हमारे काम ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। हम न केवल अपने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू कर पाए, बल्कि हमने ये भी साबित किया कि सच्चा बदलाव केवल योजना से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और निरंतर संघर्ष से आता है। हमारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये बताती थी कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आकांक्षा और मैंने महसूस किया कि हमारी यात्रा अब केवल हमारे सपनों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन चुकी थी। आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करके समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें और कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटें। हमारी परियोजनाओं की सफलता ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में उम्मीद और प्रेरणा जगा दी थी। हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि हम सही रास्ते पर हैं और लोग हमारे काम को न केवल सराह रहे थे बल्कि हमारे साथ जुड़ने की इच्छा भी दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच आकांक्षा और मुझे एक नई दुविधा का सामना करना पड़ा। कई सालों तक हम दोनों अपनी पूरी ऊर्जा अपने मिशन पर केंद्रित कर चुके थे। हमारे संगठन के काम में सफलता मिली थी, लेकिन अब हमें यह एहसास हो रहा था कि हमने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया था। हम दोनों के रिश्ते में एक खामोशी थी जो कभी न कभी जाहिर होनी ही थी। एक दिन आकांक्षा ने मुझसे कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं रहे हैं? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और दुनिया को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के बारे में सोचा? उसकी बातों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि हम दोनों अपनी यात्रा में इतना खो गए थे कि हम अपनी निजी जिंदगी, अपने रिश्ते और एक दूसरे की भावनाओं को भी नज़रअंदाज करने लगे थे। हम लगातार सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमने ये भूल लिया था कि खुद में संतुलन और प्यार भी जरूरी है। तुम सही कहती हो आकांक्षा, मैंने कहा। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन हमें अपने रिश्ते को भी समझने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी वही सम्मान और समय देना चाहिए जैसा हम समाज के लिए करते हैं। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? ये पल हमारे लिए एक नए मोड़ जैसा था। हमने ये समझा कि हम जितना समाज के लिए काम करते हैं, उतना ही हमें अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे संगठन के लिए भी एक सीख थी। अगर हम अपनी टीम और अपने रिश्तों को सशक्त नहीं बनाएंगे, तो हम समाज में बदलाव लाने के अपने उद्देश्य को भी सही से पूरा नहीं कर सकते। हम दोनों ने एक ठान लिया कि अब हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्राथमिकता देनी होगी। हमारी योजनाओं में अब एक नया पहलू था, संतुलन। हमें काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाने की जरूरत थी, ताकि हम अपने मिशन के प्रति भी पूरी तरह समर्पित रहें और अपनी जिंदगी का भी पूरा आनंद उठा सकें। इस नए दृष्टिकोण के साथ हमने अपने संगठन के काम में और भी सुधार किए। हमने अपनी टीम के साथ पारदर्शिता बढ़ाई और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जिसमें हर सदस्य को न केवल काम में
बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समर्थन मिले। हमने टीम के सदस्यों को ये सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए आत्मसंतुलन और मानसिक शांति भी जरूरी है। आकांक्षा और मैं अब अपने रिश्ते पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। हम ये समझने लगे कि यदि हम अपने रिश्ते को सशक्त बनाएंगे तो हम अपने समाज के लिए भी और बड़ा बदलाव ला सकेंगे। एक दिन जब हम दोनों एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपने काम की समीक्षा कर रहे थे, आकांक्षा ने मुझसे कहा, क्या तुम महसूस करते हो कि हमारा रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है? हम दोनों अब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, न सिर्फ अपने संगठन के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम दोनों अब न केवल संगठन के लिए काम करते हैं बल्कि एक दूसरे के सपनों और विचारों को भी समझते हैं। हमारी यात्रा अब सिर्फ सामाजिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी और रिश्ते में भी बदलाव आ चुका है। हमारी कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हम न केवल समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बना रहे थे। हम दोनों ने ये सीखा कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने अंदर और अपने रिश्तों में भी बदलाव लाते हैं। हमारे संगठन ने अब केवल दुनिया में बदलाव लाने के लिए नहीं बल्कि इस बदलाव को टिकाऊ और स्थायी बनाने के लिए भी कदम उठाए। हम जानते थे कि जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित और सशक्त बनाएंगे तो समाज में भी बदलाव लाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। अब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे कि बदलाव केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमें खुद को भी बदलना होगा। हमारे रिश्ते और संगठन में एक नई ताकत और ऊर्जा आ चुकी थी और हम जानते थे कि इस नए दृष्टिकोण से हम और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारी योजनाएं अब वैश्विक स्तर पर फैली हुई थीं और हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद हमें एक नई स्थिति का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हमें संपर्क किया और उनका प्रस्ताव था कि वे हमारे साथ साझेदारी करना चाहते थे। ये संगठन हमारे लक्ष्यों से मेल खाता था और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ था जिससे हम अपने मिशन को और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? क्या हम अपनी पूरी स्वतंत्रता खो देंगे? क्या ये साझेदारी हमारे सिद्धांतों के खिलाफ होगी? क्या हमारे काम का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा? आकांक्षा और मैंने इस बारे में गहराई से सोचा। हम दोनों जानते थे कि यह एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही हम ये भी महसूस कर रहे थे कि हम कभी भी बाहरी दबावों में आकर अपने मिशन को खोने नहीं देना चाहते थे। क्या हमें ये समझौता करना चाहिए? आकांक्षा ने मुझसे पूछा। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। क्या हम इसे खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमें ये समझना होगा कि अगर हम सही कारणों से काम कर रहे हैं तो हमें किसी भी मौके से डरना नहीं चाहिए। इस साझेदारी के फायदे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सिद्धांत, हमारी पहचान और हमारे उद्देश्य पर कोई असर न पड़े। हमें तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। हमने इस बात को गहरे से समझा कि अगर हमें इस साझेदारी में शामिल होना है तो हमें अपनी स्वायत्तता और अपनी ईमानदारी बनाए रखनी होगी। हमने स्पष्ट किया कि हमारी योजनाओं और सिद्धांतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। हमें उस संगठन से यह उम्मीद नहीं थी कि वे हमारे कार्यों को नियंत्रित करेंगे, बल्कि हम चाहते थे कि वे हमारी मदद करें, हमारी ताकत को बढ़ाएं और एक साथ मिलकर दुनिया में बदलाव लाने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं। इस बातचीत के बाद हमने उस संगठन से एक पारदर्शी और स्पष्ट वार्ता की। हमने उन्हें बताया कि हम उनका समर्थन तो चाहते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता और उद्देश्य पर किसी भी तरह का दबाव नहीं सह सकते। हमने इस साझेदारी को एक समझौते की तरह देखा, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी स्वतंत्रता और प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए काम करना होगा। सौभाग्य से उस संगठन ने हमारी शर्तों को स्वीकार किया। ये साझेदारी हमारे लिए एक नया अवसर बन गई। अब हमारे पास न केवल वैश्विक नेटवर्क था, बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञों और प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका भी था। हम अपने मिशन को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके और इस प्रक्रिया में हम दोनों के रिश्ते और संगठन के भीतर के विश्वास को भी और मजबूत कर सके। इस साझेदारी के बाद हमारी परियोजनाएं और भी बड़े पैमाने पर फैलने लगीं। हम अब न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे थे, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय संरक्षण और स्थायी विकास भी शामिल हो गए। हमारे संगठन ने पूरे विश्व में अपने कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाया और हमने कई देशों में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए काम किया। आकांक्षा और मैं दोनों अब एक नई दिशा में चल रहे थे। हमारी कार्यशैली में और भी परिपक्वता आ चुकी थी। हम जानते थे कि हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
लेकिन हमें ये भी समझ आ गया था कि असली बदलाव तब आता है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सिद्धांतों को न भूलते हुए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एक दिन जब हम एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, आकांक्षा ने मुझसे कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर कदम ने हमें यहाँ पहुँचने में मदद की। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये हमारी यात्रा की शुरुआत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। हम अब केवल अपने संगठन या व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम सचमुच एक बेहतर दुनिया नहीं बना लेते। अब हम जानते थे कि हमारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियां और संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाएंगे। हमारी कहानी अब केवल हमारी मेहनत और संघर्ष की नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी कि कैसे हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हम जानते थे कि हमारे सामने अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन हम तैयार थे साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने के लिए। हमारी सफलता के साथ साथ हमारी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी थी, और एक दिन हमें एक बहुत बड़ा निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण दुनिया के सबसे बड़े नेतृत्व सम्मेलन से था, जहां हमसे अपेक्षित था कि हम अपनी यात्रा, अपने सिद्धांत और अपने कार्यों के बारे में दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं के सामने बोले। यह अवसर न केवल हमारे लिए गर्व की बात थी, बल्कि हमारे संगठन के लिए एक नई चुनौती भी थी। लेकिन हम दोनों, आकांक्षा और मैं, जानते थे कि यह हमारे लिए सिर्फ एक मंच नहीं था, बल्कि यह हमारे मिशन के सिद्धांतों को सही तरीके से दुनिया के सामने लाने का एक अवसर था। हमें ये सुनिश्चित करना था कि हम दुनिया को न केवल ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी समझाएं कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि हर व्यक्ति समझे कि सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत सुधार केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से आता है। इस सम्मेलन में एक दिन हम दोनों स्टेज पर खड़े थे और पूरा हॉल हमारी ओर देख रहा था। आकांक्षा ने मुझसे कहा, आज वो दिन है जब हमें अपनी पूरी यात्रा और संघर्ष को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा संदेश सशक्त और प्रभावी हो। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हम दोनों जानते हैं कि हम इस मंच पर अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वो हर व्यक्ति है जिसने हमसे जुड़कर एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कदम बढ़ाया है। इस मंच पर हम केवल खुद को नहीं बल्कि उन सभी लोगों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ यात्रा की है। हमने अपने भाषण की शुरुआत इस विश्वास के साथ की कि हर व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने की ताकत होती है। आकांक्षा ने कहा, समाज में बदलाव केवल उन लोगों से नहीं आता जो राजनीति, आर्थिक स्थिति या प्रसिद्धि में होते हैं। बदलाव उन्हीं लोगों से आता है जो अपने छोटे छोटे कार्यों से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का सपना देखते हैं। हमने अपने अनुभवों को साझा किया, कैसे हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखा, कैसे हमने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम किया, और कैसे हम अपने संगठन के माध्यम से स्थायी बदलाव के लिए प्रयासरत हैं। हमने ये भी बताया कि असली नेतृत्व तब होता है जब हम न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं बल्कि खुद के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। जैसे जैसे हम अपने भाषण के अंत की ओर बढ़े, आकांक्षा ने एक गंभीरता के साथ कहा, हमने ये सीखा है कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि यह काम आसान है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब इरादा सही होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हमारे शब्दों ने उस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को गहरे विचारों में डाल दिया। जब हमारा भाषण खत्म हुआ तो तालियां गूंज उठीं। ये केवल हमारी जीत नहीं थी, बल्कि यह उस मिशन की जीत थी जो हम दोनों ने शुरू किया था और जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। हम दोनों जानते थे कि एक मंच पर बोलने से समाज में असल बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तो तब होता है जब हम अपने काम को लगातार और बिना किसी थकावट के आगे बढ़ाते रहते हैं, जब हम हर दिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने समझा कि दुनिया को बदलने के लिए हमें केवल विचार और भाषणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। हम अब और भी छोटे छोटे स्थानीय समुदायों से जुड़ने लगे और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनका जीवन सुधारने के लिए योजनाएं बनाई। हमने ये सीखा कि बदलाव तब होता है जब हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं और धीरे धीरे ये बदलाव एक बड़ी लहर का रूप ले लेता है। आकांक्षा ने कहा, हमारे लिए असली चुनौती यह नहीं है कि हम कितने बड़े मंच पर खड़े होते हैं, बल्कि असली चुनौती यह है कि हम कितने लोगों की जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं। मैंने जवाब दिया, सही कहा तुमने, आकांक्षा। जब तक हम एक व्यक्ति की जिंदगी में भी सुधार नहीं ला पाते, तब तक हम अपनी यात्रा को अधूरा मान सकते हैं। इसके बाद हम अपनी यात्रा में और भी सशक्त कदम बढ़ाते गए।
हम न केवल बड़े देशों और संगठनों से जुड़े, बल्कि हर छोटे गांव और इलाके में जाकर वहां के लोगों को अपने अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने लगे। हमें महसूस हुआ कि असली सामाजिक परिवर्तन उन लोगों से आता है जो बदलाव की आवश्यकता को समझते हैं और उसे वास्तविक रूप में लागू करते हैं। हमारी यात्रा आज भी जारी है और हम जानते हैं कि यह केवल हमारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की यात्रा है जो समाज में असली बदलाव लाने की चाह रखता है। अब हमें इस बात का विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर अपना योगदान दें तो हम सचमुच एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां प्यार, सहयोग और सशक्तिकरण की भावना हर किसी के दिल में हो। हमारी यात्रा अब एक मोड़ पर आकर स्थिरता की ओर बढ़ने लगी थी। हमने समाज में कई बदलाव लाए थे और अब यह महसूस हो रहा था कि हर कदम के साथ हम अपने मिशन को नए आयाम तक ले जा रहे थे। लेकिन इस दौरान एक बात हमेशा हमारे दिमाग में थी, वो थी हमारी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जिम्मेदारियों का संतुलन। हम जितना अधिक बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे, उतना ही हमें खुद के अंदर भी बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही थी। हम दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब हमें अपनी यात्रा में एक नया पहलू जोड़ने की जरूरत है। हम केवल दुनिया को बदलने के मिशन पर नहीं थे, बल्कि हमें अपने अंदर की दुनिया को भी उतना ही मजबूत और सशक्त बनाना था। यही नहीं, हम चाहते थे कि हमारे साथ जुड़ी हुई टीम और समुदाय भी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने और हम सब एक साथ आगे बढ़ें। एक दिन जब हम एक छोटे से गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल की शुरुआत करने जा रहे थे, आकांक्षा ने मुझसे कहा, हमने अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी टीम को और भी सशक्त बनाते हैं तो हम समाज में वास्तविक बदलाव लाने में और सक्षम हो सकते हैं। क्या हमें अब हमारे संगठन के अंदर भी एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत नहीं है? मैंने उसकी बात पर विचार किया। तुम सही कह रही हो, आकांक्षा। अगर हमें अपना मिशन और उद्देश्य पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, तो हमें अपनी टीम के हर सदस्य को यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेला नहीं है। हम सभी एक समुदाय हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन और समझ बनानी होगी। इस विचार से प्रेरित होकर हमने तय किया कि अब हमें अपनी टीम में भी एक नई कार्यशैली और दृष्टिकोण को अपनाना होगा। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां हर सदस्य को अपनी राय व्यक्त करने, अपने विचार साझा करने और एक दूसरे की मदद करने का पूरा अवसर मिले। इसके साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना था कि हमारी टीम केवल काम पर ध्यान न दे, बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक कल्याण पर भी फोकस करे। हमने स्वास्थ्य और आत्मसंतुलन के लिए कार्यशालाएं शुरू की, जहां टीम के सदस्य न केवल अपने काम के बारे में बात करते थे, बल्कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन, मानसिक स्थिति और जीवनशैली को भी साझा करते थे। हमने ये भी तय किया कि टीम में हर सदस्य के लिए एक गाइड और मेंटर होगा, जो उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा को समझे और मार्गदर्शन दे। इस पहल ने हमारी टीम में एक नई ऊर्जा और समर्पण का संचार किया। लोगों ने महसूस किया कि हम उनके बारे में सिर्फ उनके काम नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके संघर्षों और उनके सपनों के बारे में भी सोचते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी टीम में न केवल अधिक समर्पण आया, बल्कि काम की गुणवत्ता और टीम का सामूहिक प्रयास भी बढ़ा। हमारे संगठन ने अब एक नई दिशा पकड़ी थी। हम पहले से कहीं अधिक संगठित, समर्पित और सशक्त महसूस कर रहे थे। हमारे मिशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारी कार्यशैली में ये परिवर्तन हमारे काम में साफ तौर पर दिखने लगा। हमारे समुदायों में जागरूकता फैलाने का तरीका भी अब ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। हम अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर छोटे गांव और कस्बे में जा रहे थे, जहां लोग अब समझने लगे थे कि बदलाव उनके खुद के हाथों में है। इसी दौरान हमें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जो हमारी विचारधारा और संगठन के उद्देश्य को परखने वाला था। एक बड़े सरकारी संगठन ने हमसे संपर्क किया और हमें उनके साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया। लेकिन इस बार यह एक कठिन निर्णय था। इस बार हमें ये सुनिश्चित करना था कि हम किसी भी रूप में अपनी स्वतंत्रता और मूल सिद्धांतों से समझौता न करें। क्या हम इस अवसर का लाभ उठाएं, या फिर हमें अपनी स्वतंत्रता और उद्देश्य को बनाए रखने का चुनाव करना चाहिए? आकांक्षा ने इस पर गहरी सोच के बाद कहा, हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह समझौता हमारे सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बैठाता है या नहीं। हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये साझेदारी उसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने वाली होगी? मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य तो हमेशा से यही रहा है कि हम समाज में सशक्त बदलाव लाएं, न कि केवल किसी संस्था के साथ हाथ मिलाकर अपना उद्देश्य बदलें। हमें इस अवसर का लाभ तब तक उठाना चाहिए जब तक हम अपनी स्वतंत्रता, ईमानदारी और मिशन से कोई समझौता न करें। इस विचार के साथ हमने उस सरकारी संगठन से मुलाकात की और उन्हें अपनी शर्तों के बारे में स्पष्ट किया।
हमने ये बताया कि हम साझेदारी को तभी स्वीकार करेंगे जब वो हमारे मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती हो और हमारे सिद्धांतों के खिलाफ न हो। हम उनके साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन हमारे उद्देश्य और हमारी दिशा में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शुक्र है, उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार किया और हम इस नई साझेदारी के साथ आगे बढ़े। ये हमारी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां हमें अपने सिद्धांतों और कार्यशैली को चुनौती के बावजूद बनाए रखना पड़ा, क्षमता और सामर्थ्य के साथ योगदान दे रहा था। अंतिम अध्याय, जिसे कह न सके। शाम का समय था। पहाड़ियों पर सूरज की आखिरी किरणें उतर रही थी और चारों ओर हल्की ठंडक और शांति फैली थी। उस दिन एक बड़ी सफलता का जश्न मनाने के बाद मैं और आकांक्षा पहाड़ी के उस टीले पर बैठे थे, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था, वही गांव जहां से हमने कभी शुरुआत की थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में शब्दों से ज्यादा कुछ कहने का भाव था। मैंने आकांक्षा की ओर देखा। वो हवा में उड़ते पेड़ों को एकटक देख रही थी, मानो किसी याद में खोई हो। फिर अचानक उसने कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो लोगों ने हम पर कितना हंसा था? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और तुमने कहा था, जो सपने हंसी उड़ाते हैं वही एक दिन तालियां भी बजवाते हैं। वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। एक सवाल, या शायद एक जवाब, जो कभी कहा नहीं गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने धीरे से कहा, आकांक्षा, हमने मिलकर एक सपना साकार किया, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जब ये सब पूरा हो जाएगा तो हम कहाँ होंगे? वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चुना, हर लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ी, लेकिन एक लड़ाई अपने दिल से कभी नहीं जीत पाई। मेरे दिल की धड़कन जैसे कुछ पल के लिए रुक गई। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तभी समझ गया था कि मेरा सफर अकेले का नहीं रहेगा। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक मिशन, एक लक्ष्य की तरह देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं, एक हमसफर मानता हूँ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक सुकून भी। तो फिर अब कह दो, उसने धीमे से कहा। मैंने उसका हाथ थामा और एक लंबी सांस लेकर कहा, मैंने समाज को बदलने का सपना तुमसे सीखा, लेकिन जीना सिर्फ तुमसे सीखा। आकांक्षा, अब जब सब बदल चुका है, क्या हम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं? वो मुस्कराई, वही मुस्कान जो हर मुश्किल को आसान कर देती थी। फिर उसने मेरी हथेली को थामा और कहा, शायद अब वक्त है हम होने का। उस पहाड़ी पर उस दिन दो लोग नहीं बैठे थे, वहां दो आत्माएं थीं, जिन्होंने साथ चलकर एक दुनिया बदली थी। अब वो अपने दिल की दुनिया भी बदलने जा रहे थे। नीचे गांव में दिए जल रहे थे, जश्न हो रहा था, और ऊपर पहाड़ी पर एक प्रेम जो सालों से खामोश था, आज पहली बार बोल पाया। तू था साथ, जब पहली बार तू साथ चला, रास्ता नहीं बस विश्वास था। न सपने पूरे थे, न मंजिल साफ, बस एक तू था, और दिल में एक बात थी। तू लड़ा हर लड़ाई मेरे संग, हर मोड़ पर थामा मेरा हाथ। लोग बदले, जमाने बदले, पर न बदली तेरी वो सौगंध। मैंने दुनिया बदली तेरे साथ, पर तुझसे दिल की बात कह न सका। तू बन गई वो चुप सी दुआ, जिसे हर रोज मांगा पर जुबा न दी। आज जब सब बदल गया तो हिम्मत ने भी कदम बढ़ाए, कहा तुझसे वो जो बरसों से दिल में था। अब इस जीवन में क्या तू मेरा भी सफर बन पाए? तेरी मुस्कान ने हर डर को मिटा दिया। तेरे हाथों की गर्माहट ने कह दिया, हम थे, हम हैं, और अब हम रहेंगे। सिर्फ दो लोग नहीं, अब एक कहानी बनेंगे। निर्णय और सारांश, अंतिम शब्द। इस पूरी कहानी की यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, जहां एक विचार ने जन्म लिया। एक ऐसा विचार जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर बदलाव की राह पर चलने का सपना देखता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, तकनीकी प्रगति, हर पहलू पर काम करते हुए यह आंदोलन लाखों जिंदगियों का हिस्सा बना। पर कहानी सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की नहीं थी, बल्कि भीतर के परिवर्तन की भी थी, जहां दो लोग एक लक्ष्य और एक सपने के साथ सिर्फ समाज को नहीं, एक दूसरे को भी समझते, स्वीकारते और अंततः एक हो जाते हैं। निर्णय। इस कथा का अंतिम निर्णय यही है कि परिवर्तन चाहे बाहर का हो या भीतर का, उसकी सफलता तभी है जब वो समर्पण, साहस और प्रेम की नींव पर खड़ा हो। आकांक्षा और मुख्य पात्र की प्रेम कथा इस बात की मिसाल है कि जब दो दिल एक उद्देश्य के लिए साथ चलते हैं तो वे न केवल दुनिया बदलते हैं, बल्कि एक दूसरे के संसार भी। सारांश। शुरुआत। एक सामाजिक बदलाव का विचार संघर्ष, परंपरा, राजनीति, संसाधन की चुनौतियां, विस्तार, वैश्विक स्तर पर नेतृत्व, तकनीकी सशक्तिकरण, भावनात्मक पक्ष। एक न बोले गए प्रेम का वर्षों बाद खुलना अंत। बदलाव पूर्ण हुआ,
और दो आत्माओं ने भी एक दूसरे को पूर्णता दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपके विचार और समर्थन ही अगली कहानियों की प्रेरणा बनते हैं। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ।